पहला हिस्सा, पहला सबक, सॉरी, पहला हिस्से का पहला सबक। तो शुरू में हम दुआ पढ़ते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं पहले सबक को। एक सबक एक ही सफ़े पे है, हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर, साथ साथ पढ़िएगा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। पहला सबक, इल्म नहू की तारीफ। इल्म नहू वो इल्म है जिससे कलिमात को जोड़ने का तरीका मालूम हो और हर कलिमे के आखिरी हर्फ का एराब मालूम हो। यानी कलिमात यानी अल्फाज आपस में किस तरह जुड़ेंगे और हर लफ्ज़ के आखिर में क्या हरकत होनी चाहिए, ये इल्म नहू हमें बताता है। असल इल्म नहू का काम ये है कि हमने लफ्ज़ को अलग अलग एक तरतीब के साथ लिख दिया। अब वो तरतीब सही है या नहीं, ये इल्म नहू बताएगा। जैसे कि मैं कहूँ कि जैद एक लड़का है, अब मैं यूं ना लिख के मैं लिख दूं एक जैद लड़का है, एक जैद लड़का है, तो ये बेतरतीब जुमला है, यानी इसकी तरतीब सही नहीं है। अगर चाहिए मैंने इसको लगा दिया है लाइन से, लेकिन ये सही नहीं है। सही कैसे होगा? जब इसका कोई मतलब बनेगा और ये एक माना जो है हमें देगा, यानी इसका एक मतलब बनेगा। तो अगर मैं कहूँ जैद एक लड़का है तो आपको समझ में आता है कि हाँ अब ये ठीक है। तो यही इल्म नहू बताता है हमें कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ रखना है, इल्म नहू बताएगा। ठीक है, अब उसका एराब भी बताएगा कि इस लफ्ज़ के आखिर में क्या हरकत होनी चाहिए, क्योंकि अरबी ज़बान में हरकत भी होती हैं। लॉन्ग वॉवेल्स भी होते हैं, शॉर्ट वॉवेल्स भी होते हैं। लॉन्ग वॉवेल्स अलिफ वाओ या, ये लॉन्ग वॉवेल्स हैं। और शॉर्ट वॉवेल्स क्या होते हैं? ये ज़बर ज़ेर पेश, ये वॉवेल्स क्या होते हैं? इनसे लफ्ज़ को पढ़ा जाता है। यानी लफ्ज़ को अगर आपको पढ़ना है तो या तो हरकत देनी पड़ेगी उस पे, या उस पे जो है अलिफ वाव या में से कोई एक हर्फ लगाना पड़ेगा। जैसे इल्म पढ़ा मैंने तो आइन पे ज़ेर लगाना पड़ा, नहीं लगाता तो मैं इल्म कैसे पढ़ता? तो यही वॉवेल्स कहलाते हैं। फ़ायदा इस इल्म का ये है कि इससे अरबी ज़बान बोलने में और लिखने में गलती करने से आदमी महफूज रहता है। यानी जब इल्म नहू आ जाएगा तो इंसान गलती नहीं करेगा। लफ्ज़, जो बात भी आदमी के मुंह से निकले वो लफ्ज़ है। लफ्ज़ मौजू, मानादार लफ्ज़, जैसे कलम। एक तो मैंने कह दिया आह आह, तो ये तो मानादार नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा कलम, ये हो गया मानादार लफ्ज़। अब लफ्ज़ मुहम्मल, बेमाना लफ्ज़, जैसे देज, जैद का उल्टा देज, तो ये तो कोई मानादार लफ्ज़ नहीं हुआ। तो लफ्ज़ मौजू की दो किस्में, वो लफ्ज़ जिसका मतलब हो उसकी दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। अब मुफरद जो है वो अकेला लफ्ज़ है जो एक माना बताए, जैसे कलम, ये सिंगल वर्ड है, एक लफ्ज़ है, तो ये मुफरद हो गया। दूसरा है मुरक्कब, ठीक है। और ये बता रहे हैं कलीमा, मुफरद को कलीमा भी कहते हैं, यानी मुफरद और कलीमा एक ही चीज़ है। अगर हम ईमान की बात करें तो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अगर हम इल्म नहू की बात करें तो कलिमा कहते हैं एक लफ्ज़ को, यानी मुफरद को। देखिए, जैसे ही मौजू बदला मतलब बदल गया किसी भी लफ्ज़ का। कलिमे का मतलब वहाँ दूसरा है और यहाँ दूसरा है। ठीक है, ये चीज़ बीच में आगे दरमियान में तो मैंने बता दी। कलिमे की तीन किस्में हैं, इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है। ये भी मुफरद की बात चल रही है, ठीक है, जिसे कलिमा भी कहते हैं। इस्म वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर समझ में आए, और इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी ना पाया जाए। जैसे कलमुन किताबुन, कलम समझ में आ रहा है कि हाँ लिखने वाली चीज़ है, और किताब समझ में आ रही पढ़ने वाली चीज़ है। हमें इसके साथ कोई और लफ्ज़ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इससे हमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये गुजरे हुए ज़माने की बात है या अभी बात हो रही है आइंदा ज़माने,
قلم سے ہمیں کوئی بھی زمانہ نہیں پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی ہمیں کتاب سے کوئی زمانہ پتہ چل رہا ہے، تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، دو چیزیں اس میں ہیں، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے بنا کسی اور سے جوڑے، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے کتابہ لکھا اس نے گزشتہ زمانے میں، یکتبو لکھتا ہے وہ فی الحال، یا لکھے گا وہ آئندہ زمانے میں۔ تو دیکھیے لکھنے کا کام ہو رہا ہے، کسی اور لفظ سے جوڑا بھی نہیں، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس کے جو ہے ترجمے میں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کب کی بات ہو رہی ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے، ابھی کی ہو رہی ہے یا آئندہ کی ہو رہی ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے من کو جب تک آپ کسی اور لفظ سے نہیں جوڑیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، سے ہے اس کا مطلب من کا، تو سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسے ہی فی کا مطلب بھی میں ہوتا ہے، فی کا مطلب میں ہوتا ہے، اس سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ الا کا مطلب ہوتا ہے تک، جب تک کسی اور لفظ سے نہیں جوڑیں گے مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملایا جائے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا، یعنی اس میں ملانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ زمانے تین ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آئندہ زمانہ، تین زمانے ہوتے ہیں۔ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔